नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आप मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। देखो क्या होता है, समझिए। मैं आज मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल। जैसे एडवांस कोई सीमा नहीं है, मतलब एडवांस करने जाओ तो आप इसका तो मतलब होता ही जाएगा, जितना बढ़ोगे उतना कम है। मगर फिर भी मैं बिगिनर से एडवांस बताऊंगा जितना इसमें बताया जा सकता है। देखो, आप मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन आप करोगे, शायद उसका आपको लाभ ना होता हो और आपको समझ ना आता हो कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, मेडिटेशन का फ़ायदा क्या। मगर फिर भी आप करे जा रहे हो, बस एक रूटीन सा बन गया, कर रहे हो, या सोचते हो कि कभी ना कभी तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ तो सोचते होंगे आप। तो मेडिटेशन कर रहे हो मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। मगर मेडिटेशन के फ़ायदे बहुत हैं। मेडिटेशन के इतने फ़ायदे हैं, लिमिटलेस। मेडिटेशन से हमारा माइंड तो इम्प्रूव होता है। एक चीज़, माइंड इम्प्रूव होता है हमारा जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस है उसमें संतुलन आता है। कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक हम पहुंचते हैं और सब कॉन्शियस को अवेकन करते हैं एक हद तक, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन अपने में इनफ नहीं और ये बहुत सारी चीज़ें, मगर फिर भी कुछ हद तक हम उसको जागृत कर लेते हैं। मेडिटेशन को सही प्रकार से किया जाए। वैसे मेडिटेशन अपने में बहुत वास्ट चीज़ है। मेडिटेशन जब गौतम बुद्ध या कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन को समर्पित कर दे, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपने जीवन को अध्यात्म के लिए समर्पित कर दें, परम सत्य को जानने के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित कर दें, तो उनका पूरा एक जीवन जो है ना, नियमित तौर पे उसी में लग जाता है। तो उसमें कई प्रकार की साधना होती हैं जो हम साधारण तौर पे देख के समझ नहीं पाते। हमें सोचते हैं कि वो खाली ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें ये लगता है। मगर ऐसा नहीं, साधना से बहुत सारी होती है। मगर मेडिटेशन की हम बात करें तो मेडिटेशन से क्या क्या लाभ हो सकता है, केवल मेडिटेशन करके आप क्या लाभ उठा सकते हैं। और जब मेडिटेशन करें तो आप उसके साथ साथ दूसरी साधना भी जाने अनजाने कर लेंगे, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाएंगे। बहुत सूक्ष्मता है इसमें। देखो, अगर आप गलत तरीके से मेडिटेशन करो तो आपको लाभ नहीं होगा, ये चीज़ समझ आ गई। सही तरीके करो तो लाभ होगा। अब गलत और सही में अंतर क्या है? पहली चीज़ ये कि आप मेडिटेशन की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए कौन सी टेक्निक अच्छी है। मैक्सिमम लोग जो है ना, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ना ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक मैक्सिमम लोगों के लिए काम करेगी। बाकी लोग दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैं यहाँ पर 3 टेक्निक बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों के लिए कौन सी टेक्निक काम करी। पहले तो अपनी आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाए। सब बहुत आलती पालती कैसे मारता है, लेग्स क्रॉस करके सुखासन या पद्मासन में बैठ गया, ठीक है। अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। देखो, जरूरी नहीं ऐसे करना, आप उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, मगर मैं बोलूँगा ऐसी मुद्रा में कर लीजिए। दिख रहा होगा आपको ना, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो उसको अपने आलती पालती मार के अपने घुटनों में रख लीजिए। आपने देखा है, अपने कई ऋषि मुनि को देखा होगा, मेरी फोटो में भी देखा होगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने घुटनों में रख लो। अब ये नहीं पता घुटनों, अब घुटनों पे क्या रखो, ये वाली चीज़ आपके घुटनों पे आ जाएगी नॉर्मल तरीके से, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। ये चीज़ होगी बेसिक। अब क्या करना है, आपकी जो कमर है, लोग जनरली सोचते हैं मेडिटेशन करने की कमर सीधी होती है। जो लोग बिल्कुल अनजान है उनको नहीं पता, वो सोचते हैं ऐसी सीधी करनी पड़ती है, वो सीधी करके करते भी हैं, नहीं करनी। मगर स्वाभाविक तौर पर जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं, देखो ऐसे करूँगा तो एकदम सीधे स्ट्रेट हो जाती है कमर, मगर नॉर्मल जैसे स्वाभाविक बैठना है। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। मगर आप ध्यान करते हुए यूँ झुक गए, समझ गए, ये टेढ़े हो गए तो गड़बड़ है। ध्यान करते वक्त रीढ़ को एक स्वाभाविक तौर पे जो सीधी आती है वैसे रहे, ठीक है। और आप हल्की सी स्लाइटली टेक भी ले सकते हैं, मगर ध्यान रहे टेक जो है ना, वो दूरी से ना ले, दीवार से सटक जाएं या जो भी चीज़ है। मैं बोलूँगा कभी भी नंगी दीवार से चुपके ना, क्योंकि आपने कोई टी शर्ट मोटी या कुछ ऐसा पहना हो ज़्यादा अच्छा है। और लकड़ी, अगर तखत लकड़ी का ऐसा कुछ हो तो वो पीछे हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर भी आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो आपको समझ आया। अगर आपको सपोर्ट लेनी है तो दीवार से बहुत दूरी ना बनाए रखें, ठीक है। जैसे इतनी दूरी ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल पास रखें, तो हल्का सा स्लाइटली लेंगे और बिल्कुल वेट ना गिरे ना दीवार पे, वो भी सही नहीं है। उससे फिर रीढ़ का हड्डी काम नहीं करेगी। मतलब ये है कि आप दीवार से सटक जाए और हल्का सा पीछे को हल्का सा वेट दें, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी और आपको एक सपोर्ट भी मिलती रहेगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक संतुलन बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है। अब लंबी सांस। देखो, सांस यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सांस लेना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड ठंडा हो जाता है, उससे जल्दी से काम होता है। लंबी सांस लो और सांस छोड़ो। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप ओम का उच्चारण करें। देखो, ये पहली टेक्निक है, ओम का उच्चारण। ये कर लिया। अब ओम का उच्चारण करके मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ। पहली टेक्निक ये होगी। दूसरी टेक्निक में क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, मगर आंख पे लगाना है, थर्ड आई पे ध्यान यहाँ पर। अब थर्ड आई पे जब ध्यान लगा, ये ध्यान रखें, कुछ लोग थर्ड आई पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं इधर लाने के। नहीं, बहुत स्लाइटली प्रेशर रखिए, स्लाइटली,
मतलब प्रेशर दो मगर बहुत बहुत हल्का हो, हल्का, जिससे आपकी आंखों में जोर ना पड़े, क्योंकि आपको कोई ध्यान एक बार नहीं करना, आपको कई बार करना है और बार बार करना है। तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखों में दर्द होगा, फिर सर में दर्द होगा, उससे फ़ायदा होनी चाहिए, घाटा हो जाएगा और कई तरह नुकसान भी है। तो इसलिए ध्यान रहे ये चीज़, ठीक है। ये इसके अलावा आपने एक जाना ओम के उच्चारण के साथ, एक जाना थर्ड आई के साथ। एक और टेक्निक है, वैसे टेक्निक तो बहुत सारी होती है मगर एक टेक्निक और है जिसमें आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ओम को इमेजिन करना इस तरीके से, ठीक है। आप ओम को इमेजिन करें और मन में जो विचार है उनको छोड़ते हैं। देखो तीनों टेक्निक में मन में विचार तो आएंगे और आपको उनको छोड़ना है। कहानियाँ बनती है अलग अलग, सब तरह के विचार इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम पे, तो कहानियाँ बनती है। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा ओम का उच्चारण कैसे करना है, ये भी बताऊंगा, रुक जाइए। तो जब ध्यान में बैठते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में बैठते ही एकदम ध्यान नहीं लगता, और वैसे भी ध्यान लगने की चीज़ नहीं होती, मगर हम प्रयास तो करते हैं, घटित होने की चीज़ होती है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं, तो प्रयास तो हम करते ही हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंगली। तो हम ध्यान में बैठते हैं, तो आप कोई सोचता है 5 मिनट बैठ जाओ काम बन जाएगा, हाँ 5 मिनट तो ध्यान क्या, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कोई फ़ायदा नहीं, आधा घंटा बैठिए कम से कम, ठीक है। आधा घंटा बैठेंगे, 20 मिनट तो आपके ऐसे निकल जाएंगे, समझिए। उसकी लास्ट के जो 5 मिनट 10 मिनट होंगे ना, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, उस टाइम वही असली मेडिटेशन होगा, क्योंकि ठहराव आने में समय लगता है। जब ठहराव आएगा ना आपके अंदर, ऑटोमेटिकली आपका मस्तिष्क धीमा पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। धीमा पड़ने से क्या होगा, जो विचार आप भाग रहे हैं ना, वो मंद पड़ जाएंगे। विचार मंद पड़ने से आपके मस्तिष्क जो प्रोसेस कर रहा था बहुत तेज तेज, ऐसे समझिए इसको, आपका कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें खोल दें, तो वो धीरे से जल्दी हीट गर्म हो जाएगा, आवाज़ भी करेगा और हैंग भी हो सकता है, ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसे ही मस्तिष्क के साथ भी है। मस्तिष्क जो है ना हमारा, उसकी सीमा है। देखो मस्तिष्क को ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा आपके पास है नहीं है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्लॉस है इसके अंदर। उस ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक विषय है, इस पर भी मैं बोलूँगा, बस फिलहाल ये समझिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका मस्तिष्क जब धीमा पड़ता है तो प्रोसेस अब वो कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो रेस्ट, एक तरीके से रेस्टिंग मोड में चला जाता है और वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जो भी गड़बड़ी है, कमी है, वो दूर कर लेता है और रिपेयर कर लेता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना है, ठीक है। अब ओम का उच्चारण कैसे करना है वो समझिए, ठीक है। आप ध्यान में बैठ के, अब देखो हर व्यक्ति के अलग अलग अवस्था होती है, सांस उसकी लंबी या छोटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरह करा, आप इस तरह कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पॉज ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि ठीक है। अब पोज भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का गला इस प्रकार हो, ज़्यादा उसमें क्षमता ना हो, दर्द हो जाए किस तरीके से। और ध्यान रहे जो ओम का उच्चारण करेगा ये आपको साफ सुनाई दे, इतना जोर क्यों, लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, बाहर आवाज़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ओ जो है ना, ओ म, ये है ना, ये वाइब्रेट होता है, ठीक है। इस तरह होगा मुंह के अंदर, आपको शर्माना सुनाई देगा, वो वाइब्रेट हो रहा था अंदर, लम्बा खींच के इस तरह करना है, तो इस तरह करना है, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अब ये तो आपने समझ लिया मेडिटेशन करना है। अगर आप सही प्रकार से मेडिटेशन करें, जैसे मैंने बताया, ये तो आपको लाभ होंगे। अब इसमें एक चीज़ और क्या सही हो सकता है, इसमें ये होता है, देखो मेडिटेशन जो है ना, वो कोई ड्यूटी की तरह नहीं करना कि आप कोई मजबूरी में कर रहे हैं, एक बांध लिया हिस्सा आपकी, हाँ जी करना ही है तो उसमें लग के, इस तरीके से एक रूटीन नहीं बनाना। आपको मेडिटेशन करना है जब या तो अंदर अग्नि हो, मतलब अंदर इच्छा हो रही है मेडिटेशन करने की, या तो तब, ठीक है, या फिर दृढ़ता के साथ बैठ जाओ, मजबूती के साथ फैसला कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ आधे घंटे के लिए, चाहे कुछ हो जाए, जमीन दो आसमान हिलूंगा नहीं, तब आप बैठते ना इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है, आपको मेडिटेशन ना फ़ायदा देता है। मगर आप मेडिटेशन में बैठ गए, और मेडिटेशन में बैठ के क्या हो रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा, आप सोच रहे हैं टाइम हो गया होगा, आधा मन में सोचा आधा घंटा हो गया, नहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, हो गया होगा, मतलब एक अंदर से ना फोर्स लग रही है आपके अंदर, जबरदस्ती करने की इच्छा, मतलब इच्छा नहीं हो रही फिर भी कर रहे हैं,
मतलब फिर भी आप बैठे हुए लगे हुए हैं, कभी कर रहे कभी जबरदस्ती, ये फोर्स फीडिंग करेंगे तो उसके लाभ नहीं होंगे, नुकसान होंगे आपको। तो इससे आपका लाभ की जगह नुकसान होगा, आपको कोई चेतन मन नहीं जागृत होगा, सबकॉन्शियस माइंड जागृत नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये है। और ध्यान करने का तरीका मैंने बता दिया, या तो आपके अंदर इच्छा हो रही हो या फिर आप दृढ़ निश्चय लेके करें, 2 प्रकार से ये ध्यान होता है। वैसे और भी कई प्रकार है, मगर फिलहाल मैं बता रहा हूँ ना, एडवांस लेवल तो फिर बहुत है। ये सही तरीका है, इस तरीके से आपको ध्यान करना है, ये समझ आया आपको, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ध्यान करते हैं दृढ़ निश्चय करके, और आप जब ध्यान करते हैं, जब ध्यान करें आप, तो अपने, अब ऐसे आप बोलेंगे ऐसे तो, अब ऐसे आप बोलेंगे ऐसे तो मन करता ही नहीं है, तो आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। सुबह उठे दृढ़ निश्चय ले और बोले ध्यान करूंगा आज पूरे दिन का एक नियम बना करके अपने आप को 1 हफ्ता दे कम से कम, और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कि करना है तो करना ही है, कोई विचार भी नहीं आएगा, विचारा नहीं बन जाएंगे उस तरीके से, दृढ़ता के साथ। ऐसे आप 1 हफ्ता कर मजबूती से ध्यान कर देंगे, आपको लाभ होगा। अगर आधा अधूरा मरा हुआ कमजोर सा ध्यान करेंगे, उसका लाभ नहीं, हानि होगी। अगर आप इस प्रकार से सही प्रकार ध्यान करें, या तो आपके अंदर इच्छा हो रही ध्यान होने की, वो तो ध्यान घटित हो जाएगा, मगर आप दृढ़ता के साथ ध्यान करते हैं, आपके अंदर इच्छा नहीं, फिर भी दृढ़ता के साथ ध्यान कर, दृढ़ होकर ध्यान करते हैं। ये नहीं मन नहीं कर रहा, आप जब से अंदर से आ रही है मत कर, मगर अगर दृढ़ कर लोगे तो कर ही लोगे, ठीक है। ऐसा फिर ऐसी इच्छा नहीं आएगी अंदर, मतलब ऐसी अंदर से भावना नहीं उठेगी कि मत करो, उठ जाओ, रहने दो, ऐसी भावना नहीं उठेगी। दृढ़ता के साथ आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके की जागृति आएगी, ध्यान की कई प्रकार के लाभ होंगे। तो ये प्रक्रिया आप करके देखिए 1 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ता करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लाभ नहीं होगा, फिर उसको कंटिन्यू रखें। इस तरह ही करना चाहिए हमेशा ध्यान, इसके लाभ है बहुत सारे। तो ये शुरू, और मैंने बता दिया ना, शुरुआत में एक साधारण व्यक्ति ध्यान करता है, वो सिंपल ध्यान है, मगर फिर ध्यान करते करते कैसे करें, एडवांस लेवल है, ये चीज़ बताई, इसको समझ ले। ध्यान के फायदे बहुत हैं, लाभ बहुत सारे हैं इसके। मस्तिष्क खाली हो जाता है, हमारा दिमाग एक तरीके से समझो, रोड पे गाड़ी चले, ट्रैफिक अगर उसमें हो जाए रोड पे, तो रोड पे ट्रैफिक हो जाए तो क्या होगा, आपकी गाड़ी घसीटती रहेगी, और पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, गर्म भी ज़्यादा रहेगी, आप परेशान भी ज़्यादा रहेंगे। ऐसे दिमाग है, दिमाग के अंदर जब बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो उसमें भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर ब्लॉक्स बन जाते हैं, ट्रैफिक जाम होते साथ में ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक्स बनते हैं ना, ये हार्मफुल होते हैं, और ट्रैफिक जाम रहता है, उससे हमारा मस्तिष्क की क्षमता गिर जाती है, तो कॉन्शियस काम नहीं करता, सब कॉन्शियस कहाँ से काम करेगा। तो इससे हमारे अंदर लाभ नहीं, हानि ही हानि होती है इससे में। तो ध्यान बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इस तरीके से। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, सालों की साधना की, 21 साल की साधना के बाद लिखी है, जो सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मुझे। तो ये बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, महानतम बुक है। इसमें कुंडली जागृति से लेके, ध्यान से लेके, अध्यात्म से लेके, कर्म, भाग्य, सब कुछ, जीवन के सब मूल्य और सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। महानतम बुक है, गलती से गलती न चूक नहीं की इसको, 21 साल की साधना के बाद लिखी गई। इसके अलावा कुंडली शक्ति जागृति, कुंडली चक्र जागृति, इसके सेशन होते हैं, 1-on-1 होता है, टेलीफोनिक सेशन है। आपको सेशन बुक करना है, उसके बाद मेरी गारंटी, मैं आपकी कुंडली शक्ति जागृत दूंगा, ठीक। यहाँ कोई जादू चमत्कारी बात नहीं कि हवा में उड़ गया, ऐसा मैं ऐसे कुछ बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ माइंड को अपग्रेड करने की। आपको एक सूक्ष्म दृष्टि आती है, एक समझ आती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, आपकी सोच विचार बदल जाती है। जैसे स्टीव जॉब एक साधारण व्यक्ति से असाधारण हो गए, ये कुंडली चक्र जागृत करके चाणक्य साधन से असाधारण हो गए। इस प्रकार की क्षमताएं, अगर आप देखो, आप में जो गुण है, जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। एक स्टूडेंट को अगर वो पढ़ाई की तरफ आगे, तो उसको पढ़ाई के लाभ होंगे, बिजनेसमैन को धन के लाभ होंगे, ठीक है। एक व्यक्ति को रिलेशनशिप बेहतर करना है, उसको उस तरह, मतलब जो हमें जिस तरफ करना है, तो आपसे रिलेशनशिप में, बिजनेस, जो चीज़ कर रहा है, मतलब ये कुंडली शक्ति जागृत है, आपके सभी एस्पेक्ट खोल देती है, मगर जिस तरफ आपकी इच्छा ज़्यादा है वही आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसकी संभावना लिमिटलेस है। जन्म कुंडली सेशन, जन्म कुंडली सेशन में क्या होता है, मैं आपके प्लैनेटरी सिस्टम को देखता हूँ कहाँ कहाँ है, आपके माइंड को पूरा खोल के देता हूँ कि आप क्यों 99% पे फेल होते हैं, ठीक है, क्या आपकी कमजोरी है, क्या खूबी है। ये सेशन बहुत प्रेशियस, सभी को लेना चाहिए, गलती से भी गलती न करें, चूकने की किसी से, सबको लेना ही चाहिए। देखो, कुंडली चक्र जागृति, जन्म मतलब कुंडली चक्र जागृति, कुंडली शक्ति, ये सेशन के लिए कोई एज नहीं है, कोई एज, कोई जेंडर नहीं है, चाहे हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई हो, आपकी एज कुछ भी हो चाहे, ठीक है। हर पर्पज़ के लिए अपनी पावर ऑफ थिंकिंग बनाना, हर चीज़ को बढ़ाना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, उसके लिए है, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने और उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आपको सभी सेशन बुक करने के नीचे दी गई वेबसाइट में जाएं और सेशन बुक करें। यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, साधा आपको हेल्प करेंगे। ध्यान रहे, वो सिर्फ सेशन की हेल्प करते हैं, आपको ज्ञान नहीं दे सकते। तो उनसे कोई साधना या ज्ञान पूछने की कोशिश ना करें, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो बता नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेटली इसके लिए अलग प्रोसेस है। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।